Let's continue second segment of our interpretation. We are on page number 64. Next, he saw the pseudo teacher seat himself on a log and became lost in the thoughts with the red cheeks resting on his fists. This Sergei next saw that pseudo teacher, वो नकली अध्यापक, he was sitting on himself on a log, एक लकड़ी के गट्ठे लट्ठे के ऊपर बैठा हुआ था, and he was lost in his thoughts, holding his cheeks in his fist, अपने जो है दोनों गालों को जो है अपनी हथेलियों में पकड़े हुए आराम से जो है विचारों में खोया हुआ था. द वुमन फ्लंज डाउन एन एक्स एट हिज फीट. उस औरत ने, ओल्गा ने, कुल्हाड़ी जो है उसके पैरों की तरफ जो है फेंक करके मारी. स्पैट एंग्रीली, बहुत गुस्से में उसने थूका. एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ ए लिप्स बिगिन टू स्कोल्ड हिम. और ऐसा लगता था कि उसके लिप्स के एक्सप्रेशन से कि वो उसको डांट रही थी. द बेगर इरेज्यूटली pulled a billet of wood towards him. उस भिखारी ने irresolutely बगैर किसी अच्छे इरादे के या without any firm decision ऐसे ही जो है pulled a billet of wood towards him, अपनी तरफ जो है एक लकड़ी का लट्ठा खींचा. Set it up between his feet, उसने अपने पैरों के बीच में उसको रखा. And tapped it feebly with the axe, और कुल्हाड़ी से feebly means बड़े कमज़ोर भाव से, without any energy, उसके जो कुल्हाड़ी थी उसके ऊपर मारी. The billet wavered and fell down. वो जो लकड़ी का गट्ठा था या वो बिलेट होता है एक्चुअली लकड़ी का लट्ठा. The billet of wood wavered and fell down. वो जो लट्ठा था वो जो है हिल गया, wavered and fell down, और नीचे गिर गया. The beggar again pulled it to him. दोबारा से उसने खड़ा किया. Blew on his freezing hands. उसने अपनी दोनों जो है हथेलियों पर यूं कहिए कि हवा मारी थोड़ी सी. And tapped it with his axe cautiously. और बड़े ध्यान से जो है फिर दोबारा से अपनी एक्स से उसके ऊपर टैपिंग की, प्रहार किया. एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू और कटिंग ऑफ हिज फिंगर. ऐसा लगता था कि वो जो है अपने शूज़ को हिट ना कर ले या उसकी कोई उंगली ना कट जाए, उससे वो काफ़ी डर रहा था. ऑफ द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड. और वो जो लकड़ी का गट्ठा था या यूं कि ये लट्ठा था, वो जो है वापस ग्राउंड के ऊपर गिर गया. Sergei's anger had vanished, and he now began to feel the little sorry and ashamed for himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at manual labor in the court. सरगई का अब गुस्सा जो था वो थोड़ा सा गायब हो गया था, और अब वो इस चीज़ के ऊपर जो है सोच रहा था कि जो है उसको थोड़ा अफसोस भी हो रहा था और थोड़ी शर्मिंदगी भी थी अपने ऊपर. ashamed, वो थोड़ा शर्मिंदा था अपने ऊपर कि उसने जो है एक बिल्कुल ख़राब टाइप के, शराबी टाइप के आदमी को, एक तरह से बिगड़े हुए शराबी और शायद बीमार आदमी को इतनी ठंड में नौकरों वाले काम पर लगा दिया था. मैनुअल वर्क मीन्स जो काफ़ी छोटा काम था. An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. 1 घंटे बाद ओल्गा आई और उसने बताया कि जो है सारी लकड़ियां काट दी गई हैं. Good, give him half a ruble. बहुत अच्छा, उसको आधा रूबल पेमेंट कर दो. Said Sergei, if he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. और हाँ, उसको बता दो कि अगर वो चाहता है तो हर महीने जो है कि पहले दिन यहाँ पे आ जाए और लकड़ियाँ काटने के लिए. We can always find work for him. हमेशा हम उसके लिए काम देंगे. On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble. और इस तरह से जो है वो अगले महीने के पहले दिन वह बेघर आदमी आया और फिर से आधा रूबल उसने कमा लिया.
On the first day of the next month, the wave made his appearance. वो दोबारा आया and again earned half a ruble, और उसने दोबारा से जो है आधा रूबल कमा लिया. Although he could barely stand on his legs, हालांकि वो बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पाता था. From that day on, he often appeared in the yard, and from that day on, he often appeared in yard. उस दिन से वो प्राय जो है यार्ड के अंदर दिखाई दिया करता था. एंड एवरी, I will cover there. We have two word meanings over here. Manual. It's not manual, this is menial. Menial. Suitable to be done by servants. Unskilled. Servant job, you can say. Waif. Homeless person, wanderer, you can say. Abandoned child. एक बेघर बच्चा जिसको कह सकते हो आप. Wave. Now moving on to the next page. Time work was found for him. You can say that from that day on, he often appeared in the yard, and every time work was found for him. और हर बार उसके लिए कोई न कोई काम ढूंढ लिया जाता. Now he would shovel snow. Now put the wood shed in order. कभी उसके लिए जो है उसको बोला जाता है कि बर्फ को हटाइए. Shovel means shovel से हटाना. कभी जो है उसके लिए वुड शेड को जो है लकड़ियों के आते को जो है बिल्कुल ठीक तरह से ऑर्गेनाइज करना. और बीट द डस्ट आउट ऑफ द रग्स एंड मैट्रेसेस. और कभी जो है कालीनों की जो वो डस्ट होती थी और जो दूसरे टाइप की जो है यूं कहिए कि दरी और गद्दों से धूल झाड़ता वो. रग्स, दरी, मैट्रेसेस, गद्दे. एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 to 40 कॉपिक्स. और हर बारी उसको जो है लगभग 20 से 40 कॉपिक मिल जाते थे. एंड वंस इवन ए पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वाज सेंट आउट टू हिम. और एक आधी बार तो उसको जो है पुरानी पेंट जो है वो मिल जाती थी. पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वाज सेंट आउट टू हिम. पुरानी जो है पतलून का एक जोड़ा भी उसे दे दिया गया था. When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. एक बार जब सरगई एक घर से दूसरे घर गया, उसने मीन्स हाउस शिफ्टिंग की, तो उसने उसको हायर कर लिया पैकिंग के लिए और फर्नीचर वगैरह की एक तरह से सामान बांध करके और उसे उठा कर ले जाने के लिए. This time the waif was sober, gloomy and silent. इस बारी जो ये बेघर था ये काफ़ी शांत टाइप था और उदास दिख रहा था और बहुत ही जो है शांत था. He hardly touched the furniture. उसने शायद ही फर्नीचर को टच किया हो. And walked behind the wagons hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. वो जो है उस गाड़ी के जिसमें सामान जा रहा था उसके पीछे पीछे चलता रहा अपना सिर नीचा कर करके. नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस. वो इतना भी बहाना नहीं कर रहा था कि वो शायद बिजी दिखाई दे. मीन्स बिल्कुल आराम से वो उसके पीछे पीछे गर्दन नीचे करके चलता रहा. ही ओनली शिवर्ड इन कोल्ड एंड बिकेम एम्बेरेस्ड व्हेन द कार्टर्स jeered at him. वो सर्दी से कांपता रहा एंड बिकेम एम्बेरेस्ड और काफ़ी शर्मिंदा रहा. यहाँ तक कि जो वो गाड़ी वाले थे कार्टर्स जो दूसरे आदमी थे वो उसके ऊपर हंस भी रहे थे. cheered at him, mocking at him. वो उसका मजाक उड़ा रहे थे. for his idleness, उसके निकम्मेपन के कारण. his feebleness, उसकी कमजोरी के कारण. and his tattered fancy overcoat, और उसका जो फटा पुराना जो है फैंसी टाइप का जो ओवरकोट था उसके लिए वो उसका मजाक उड़ा रहे थे. आफ्टर द मूविंग was over, Sergei sent for him. वो सारा काम होने के बाद सरगई ने उसको बुलाया. वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड. और उसने कहा उसको कि भाई अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी शब्दों का कुछ असर हो रहा है आपके ऊपर. हैंडिंग हिम ए रूबल, उसने उसको 1 रूबल दिया. हेयर इज़ योर पेन्स, हेयर इज़ फॉर योर पेन्स. ये आपके जो है कष्ट के लिए है जो आपने मुझे किया. आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क. मैंने देखा कि आप बहुत ही जो है
एक तरह से गंभीर हो और तुम्हें काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है? लशकफ। उसने जवाब दिया लशकफ। वेल लशकफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? हाँ लशकफ, अब मैं तुम्हें जो है कुछ थोड़ा सा और साफ काम देना चाहता हूँ, आप कुछ लिख पढ़ सकते हो? आई कैन, हाँ सर मैं लिख पढ़ सकता हूँ। Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. तो ये जो है मेरा जो है पत्र मेरे एक दोस्त के पास का ले जाना और तुम्हारे को जो है कुछ कॉपिंग का काम, प्रतिलिपि आप कह सकते हैं, लिखाई का या कुछ लिखना या इस टाइप का कोई काम आपको मिलेगा। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। हाँ, मेहनत करना और वहाँ पे ज़्यादा दारू मत पीना और जो मैंने कहा है उस चीज़ को याद रखना। अलविदा। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder. Pleased at having put a man on the right path. इस चीज़ से खुश होकर कि उसने एक आदमी को सही रास्ते पर ला दिया है। Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder. सरगई ने जो है लश्कफ के कंधे पर बड़े प्यार से थोड़ा सा थपथपाया एंड इवन गेव हिम हिज हैंड, और उससे अपना हाथ मिलाया एट पार्टिंग, चलते वक्त अलग होते हुए। लश्कफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम द डे फोर्थ, लश्कफ ने वो लेटर लिया और उस दिन से केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, और वो उस यार्ड में आयते में काम करने के लिए नहीं आया। With this I finish because the next 1.5 page will be too long to cover, so better I will continue with another one. That will be the last segment. In fact, this was the second one. So with this I finished this one here.